एक पुराने ज़माने का गांव था। उस गांव में कच्ची गलियां, सरसब्ज खेत और मिट्टी के घर थे। इन्हीं घरों में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां एक आदमी रहता था जिसका नाम रहमत अली था। रहमत अली एक छोटी सी सरकारी नौकरी करता था। उसकी बीवी का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मरियम था। मरियम का रंग बहुत स्याह था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और मासूम था। वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी और हर वक्त उसकी मदद करती थी। कुछ साल बाद रहमत अली ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई बीवी शमीम नाम की औरत थी जो बहुत सख्त मिजाज और खुदगर्ज थी। शुरू में उसने मरियम के साथ ठीक सलूक किया, लेकिन जब उसकी अपनी दो बेटियां पैदा हुईं जिनके नाम रुबीना और मजीहा थे तो उसका रवैया बदल गया। रुबीना और मजीहा बहुत खूबसूरत थीं। उनका रंग गोरा था और वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थीं। शमीम अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मरियम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मरियम सुबह सवेरे उठती, पूरा घर साफ करती, पानी लाती, बर्तन धोती और खाना भी पकाती थी, जबकि रुबीना और मजीहा सारा दिन सजी संवरी रहती थी, बाग में तितलियों के पीछे भागती थी और गांव में घूमती थी। शमीम अक्सर मरियम को डांटती और कहती कि तुम सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुई हो। वक्त गुजरता गया और सब बच्चे बड़े हो गए। रुबीना और मजीहा को कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो रोज़ खूबसूरत कपड़े पहनकर कॉलेज जाती थी, लेकिन मरियम घर पर ही रहती और सारा काम करती थी। जब कभी मरियम के रिश्ते की बात आती तो लोग उसे देखकर कहते कि ये लड़की बहुत काली है, हम इससे शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर मरियम खामोशी से किचन में जाकर रोने लगती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि लंदन से एक अमीर नौजवान वापस आया है जिसका नाम फहद है। फहद के वालिद अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की की तलाश में थे। कुछ दिन बाद वो रहमत अली के घर रिश्ता देखने के लिए आए। शमीम ने फौरन अपनी बेटियों रुबीना और मजीहा को खूब तैयार कर दिया और मरियम को हुक्म दिया कि तुम किचन में ही रहो और बाहर मत आना। जब मेहमान आए तो खाना पेश किया गया। फहद ने जैसे ही बिरयानी खाई तो वो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये खाना किसने बनाया है? शमीम ने फौरन कहा कि मेरी बेटियों ने बनाया है, लेकिन दोनों बेटियां खामोश हो गईं। फहद ने दोबारा पूछा कि सच बताएं, इतनी मज़ेदार बिरयानी किसने बनाई है? तब रहमत अली ने आहिस्ता से कहा कि ये खाना मेरी बड़ी बेटी मरियम ने बनाया है, जो इस वक्त किचन में बर्तन धो रही है। ये सुनकर फहद फौरन किचन में गया। वहां उसने देखा कि एक सादा सी लड़की खामोशी से बर्तन धो रही है। फहद ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मरियम हो? मरियम ने शर्माते हुए कहा, जी। फहद ने कहा कि इतनी मेहनती और अच्छी लड़की बहुत कम मिलती है। फिर वो वापस कमरे में गया और सबके सामने ऐलान किया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मरियम से करूंगा। ये सुनकर शमीम और उसकी बेटियां हैरान रह गईं। कुछ ही दिनों बाद फहद और मरियम की शादी हो गई और मरियम की जिंदगी बदल गई। फहद बहुत अमीर और नेक दिल इंसान था। वो मरियम से बहुत मोहब्बत करता था। मरियम भी फहद के कारोबार में उसकी मदद करने लगी। उसकी समझदारी और मेहनत की वजह से फहद का कारोबार और ज़्यादा कामयाब होने लगा। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटा अता किया और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद रहमत अली की नौकरी ख़त्म हो गई और घर की हालत ख़राब हो गई। शमीम और उसकी बेटियां भी बहुत मुश्किल में आ गईं और वो बहुत गरीब हो गए। एक दिन रहमत अली शर्मिंदगी के साथ मरियम के शहर आए और फहद के दफ्तर पहुंचे। मरियम ने जब अपने बाप को देखा तो फौरन दौड़कर उनके पास गई और उनके कदमों को छू लिया। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटी मरियम, मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। मरियम की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा, अब्बू, आप मेरे बाप हैं, बाप से कोई नाराज़ नहीं होता। फिर मरियम ने अपने बाप को गले लगा लिया। उसने अपने बाप के रहने का इंतज़ाम किया, उन्हें बहुत सारे पैसे दिए और उनका बेहतरीन इलाज भी करवाया। उसने अपनी सौतेली माँ और बहनों की भी मदद की। सब लोग हैरान थे कि जिस लड़की के साथ कभी जुल्म हुआ था, आज वही सबकी मदद कर रही थी। कहानी का सबक, इंसान की असली खूबसूरती उसके रंग में नहीं बल्कि उसके दिल और किरदार में होती है। जो लोग सब्र और नेकी करते हैं, अल्लाह एक दिन उन्हें इज्जत ज़रूर देता है।